नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल में। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। आप लोगों के काफ़ी सवाल थे और उससे संबंधित मैंने दोस्तों ये वीडियो बनाई थी कि सर रिजल्ट से संबंधित आपकी कुछ शिकायतें हैं। देखिए मैं बात कर रहा हूँ आंगनबाड़ी भर्ती रिजल्ट की। यहाँ पर अगर मैं न्यूज़ अपडेट में जाऊँ, ये मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ये वेबसाइट है। अभी तक दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये अभी देखते रहें, थोड़ा सा नीचे में स्क्रॉल कर रहा हूँ। ये वेबसाइट है उत्तराखंड आंगनबाड़ी की। यहाँ पर दोस्तों ये जो वेबसाइट लास्ट बार अपडेट हुई वे 8 अप्रैल 2025 को हुई और दोस्तों रिजल्ट जो है आपका वो आने वाला है 20 अप्रैल को या 19 अप्रैल को भी आसपास आ सकता है। मई में दोस्तों ज्वाइनिंग लेटर आपके यानी कि नियुक्ति पत्र आपको वितरित कर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं सर यदि आपको लगता है कि सर मेरा सिलेक्शन है, देखो बहुत सारे मेरे पे मैसेज कॉल आए कि सर किसी ने गलत लगा रखे, उसने तो 10वीं भी नहीं की, उसकी तो 10वीं फर्जी है, या उसने तो बीपीएल कार्ड फर्जी लगा रखा है, उसके हस्बैंड तो सरकारी नौकरी में हैं। सर मतलब अलग अलग सबके सवाल हैं, अलग अलग सबके जवाब हैं। सीधी सी बात है, आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, आप योग्य हैं, आपका होना चाहिए, लेकिन वहाँ नहीं हो रहा, ऐसा आपको लगता है तो आप शिकायत कर सकते हैं। शिकायती पत्र क्या है, किन को शिकायत करनी है, जिलाधिकारी महोदय को लिखेंगे, सेवा में जिलाधिकारी महोदय, ठीक है। जहां के भी आप हैं, अगर उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के हैं तो उत्तराखंड, ये दोनों के लिए है। डीएम को शिकायत पत्र कर सकते हैं कि आंगनबाड़ी में धांधली हुई है या आंगनबाड़ी में मेरा सिलेक्शन ना होकर किसी और का हुआ है और गलत तरीके से हुआ है, आप लिख सकते हैं। उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन यह है कि मैं, जो भी आपका नाम है आप डाल सकते हैं कि तहसील वहाँ की रहने वाली हूँ, जिला मेरा ये है, उत्तराखंड का स्थायी निवासी हूँ, मैंने वार्ड नंबर या जो भी आपका ग्राम क्षेत्र है मैं वहाँ की कार्यकर्ता हूँ या सहायिका हूँ, जो भी आप हैं। उसके अलावा दोस्तों कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, अगर हुआ होगा तो, नहीं हुआ है तो आप लिख सकते हैं कि मैंने ये आवेदन लगाए थे और किसी और महिला का अगर यदि सिलेक्शन हुआ है, आपको लगता है कि गलत हुआ है, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ, तो आप उसकी भी डिटेल्स जानकारी इसमें दे सकते हैं, बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। ये तो हुई रही एक बात। यहाँ पर आप अपना नाम डिटेल्स तो डाल ही सकते हैं, साथ साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि सर एक बार पुनः जो कागज जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं या मैंने लगाए हैं, उसने जिसका भी सिलेक्शन हुआ है गलत तरीके से, कि एक बार जांच हो। समझ रहे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो यकीनन कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि समय आपको दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए हो सकता है, तो ये गलतियां सभी से हो सकती हैं। यूपी में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ। कोई कह रहा है कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है। इधर उत्तराखंड में अब 10वीं 12वीं में किस तरीके से मार्क्स हैं देखिएगा। अगर मैं उत्तराखंड रिजल्ट की बात करता हूं तो देखिए एक तुलनात्मक चार्ट यानी कि एक जिसे बोलते हैं मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, उसके आधार पर दोस्तों चयन किया जाएगा। अब मैं थोड़ा सा जानकारी दे रहा हूं किस तरीके से चयन होता है, जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा शैक्षिक अर्हता में प्राप्त अंक प्रतिशत 10 से विभाजित करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा वही उसका अंक माना जाएगा। सपोज कीजिए आपके 45 मार्क्स हैं, तो उसे आप 10 से डिवाइड कर दीजिए, आपको अंक मिलेंगे 4.5 अंक, ठीक है। किसी के अगर 55% मार्क्स हैं तो उसे डिवाइड कर दीजिए 10 से, तो उसको मिलेंगे 5.5 मार्क्स। इसी तरह अगर 12वीं में भी दोस्तों उसके इतने मार्क्स हैं तो उसको 12वीं में सपोज कि अगर उसके 75% मार्क्स हैं तो 10 से भाग दीजिए, उसके मिल जाएंगे 7.5 मार्क्स। इन मेरिटों के आधार पर दोस्तों उसका चयन किया जाएगा, लेकिन कुछ वरीयता क्रम को भी ध्यान रखना है आपको। तो किसी तरह की किसी की भी शिकायत करने से पहले आप ये जरूर ध्यान रख लें कि वास्तविकता में कोई उसको वरीयता क्रम में तो नहीं रखा गया है। पहला वरीयता क्रम है कार्यरत सहायिका को मौका मिलेगा। दूसरा वरीयता क्रम पर रखी जाएंगी जो पूर्व में अनुभव हुए हो किंतु वर्तमान में सेवारत ना हो, ऐसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। तीसरी वो है जो पूर्व में अनुभव हो किंतु वर्तमान में सेवारत ना हो, ऐसी आंगनबाड़ी सहायिका। चौथे नंबर पे दोस्तों विधवा, और 5वें नंबर पे तलाकशुदा। आंगनबाड़ी सहायिका के लिए वरीयता क्रम देखिए, पूर्व में अनुभवी हो किंतु वर्तमान में सेवारत ना हो, ऐसी आंगनबाड़ी सहायिका। सेकंड नंबर पे विधवा है और तीसरे नंबर पे तलाकशुदा है। तो आप लोगों की डिमांड पर दोस्तों मैंने वीडियो बनाई है। कुछ लोगों की शिकायत थी सर गलत तरीके से फर्जी प्रमाण पत्र लगा रखे, फर्जी बनवा रखे। देखिए
फर्जी अगर बनवा रखे तो उसकी जांच होगी। सिलेक्शन होने के बाद भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब रिजल्ट आ जाएगा अगर उसका नाम आता भी है, किसी का भी नाम आता है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। लिख रखा है किसी आवेदिका द्वारा कोई तथ्य, अभिलेख फर्जी, असत्य, कूटरचित पाए जाते हैं या दोस्तों सही तथ्य को छिपाया जाता है तो आवेदिका का अभ्यर्थ नियुक्ति निरस्त कर समुचित वैधानिक उल्टा क्या हो जाएगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें थोड़े से लालच के लिए। किसी भी ग्राम पंचायत ग्राम सभा में किसी श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर संबंधित न्याय पंचायत में से नियमानुसार किया जाएगा दोस्तों, चयन किया जाएगा। आइए दोस्तों, अब मैं आपको पुनः दोस्तों वेबसाइट पर लेकर चलता हूं। आंगनवाड़ी भर्ती रिजल्ट दोस्तों अभी नहीं आया। रेखा आर्या जो महिला आयोग की वो हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि रिजल्ट जो है 20 अप्रैल के आसपास आएगा। हो सकता है 19 तारीख को आ जाए, हो 18 तारीख को तो छुट्टी है दोस्तों, 19 तारीख को मुझे पूरी उम्मीद है 19 और 20 को आ सकता है। उसके बाद मई में आपके जो नियुक्ति पत्र हैं वो दे दिए जाएंगे। तो और दूसरी खुशखबरी ये है दोस्तों, उत्तराखंड में उपनल और संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जा सकता है। इसके लिए चरणबद्ध तरीके से दोस्तों चयन किया जाना है, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ, मानदेय 21,000 रुपये करने की मांग की जा रही है। यहाँ पर आप स्क्रीन में पढ़ सकते हैं। आशा कार्यकर्ताओं को मानदेय बढ़ाने को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व में दोस्तों यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने भी कहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य संचालन के लिए आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने का फैसला लिया जा रहा है, ऐसा कार्रवाई की जा रही है। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इन पर विचार विमर्श चल रहा है, जैसा भी उचित होगा कार्रवाई की जाएगी। वहीं यूपी में दोस्तों कार्यकर्ताओं की काफ़ी सैलरी बढ़ा दी गई है, आशा कार्यकर्ताओं की। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पहले मिलते थे 10,500, अब हो गए 10,000। पहले थे 10,000, अब हो गए 10,500। 500 रुपये की बढ़ोतरी पर मंथ सैलरी में हुई है। मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की 300 रुपये, आंगनवाड़ी सहायिका की 300 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, आशा वर्कर की 300 और मिड डे मील वर्कर्स की 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। तो ये तो जो रेट लिस्ट है वो है दोस्तों यूपी की, लेकिन जल्दी आपको आंगनवाड़ी उत्तराखंड में आंगनवाड़ी की जो रेट लिस्ट है वो भी दोस्तों आने वाली है, यानी कि उनकी सैलरी बढ़ने वाली है। इसी के साथ साथ आंगनवाड़ी सुपरवाइजर भर्ती और शहरी क्षेत्र में आंगनवाड़ी भर्ती की भी दोस्तों जल्दी विज्ञप्ति आने वाली है। थोड़े समय का इंतजार कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। हमने जो बताया वो निश्चित रूप से आएगी, थोड़ा समय लग सकता है। वीडियो देख लें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।